बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी तलीम को जारी जारी रखना है। क्लास 10 फिजिक्स का हमारा एक लेक्चर जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोगों ने हाफ किया था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था कि जो उसमें वो अपने पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करती है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल दी, अगर उन्होंने आपको डिटेल में समझाया है स्प्रिंग के जरिए। स्प्रिंग के साथ आप एक मास को, वजन को बांध दें, उसको फिर आप खींचें, ठीक है, ऐसे खींचें तो वो स्प्रिंग के मुखालिफ सिमत में आ जाएगा, हरकत करेगा, ठीक है। तो उन्होंने आपको यहाँ पर इक्वेशन भी दिखा दी थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ जो था फोर्स था, के कांस्टेंट था, एक्स जो था वो डिस्प्लेसमेंट था, और माइनस का साइन इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो स्प्रिंग के मुखालिफ सिमत में हरकत करिए। स्प्रिंग इधर खींचेगा, हम मास को उधर खींच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा जो फार्मूला डायरेक्ट आया था फाइनल एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के ए, इसके अंदर क्या था, एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास का एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा मास स्प्रिंग सिस्टम की उपकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। मसावात में आप लोग देख सकते हैं, ये देखें माइनस का साइन क्यों है, नेगेटिव की अलामत का मतलब है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत के मुखालिफ होती है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसके अंदर, आप इधर इलास्टिक को भी ऐसे, या अगर आप ऐसे खींचेंगे तो दोबारा छोड़ दें तो अपनी वापस हालत पर आ जाएगी, असली हालत पर वापस आ जाएगी। स्प्रिंग की फोर्स की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए इसे बाज़ औक़ात रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स है ना कि वह वापस अपनी असली हालत पर आ जाती है। इब्तिदा में मास एम वस्ती पोजीशन और पर साकिन है, यानी कि रुका हुआ है, फिर स्टॉप, यानी कि इधर रुका हुआ है, ठीक है, इसमें कोई अभी हम मोशन नहीं की। इस पर रिजल्टिंग फोर्स सिफर है, यानी कि अभी हमने कोई एक्स्ट्रा खींचा ही नहीं है, ऐसे अभी ये जीरो है। अगर मास को डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींच कर इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इससे मास वस्ती पोजीशन ओ की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार वस्ती पोजीशन से फासला कम होने पर कम हो जाती है और वस्ती मुकाम पर सिफर हो जाती है, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल उन्होंने बताया है कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ताहम जब मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि जब हम स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हम नहीं ऐसे करके खींचना, जब हम ऐसे करके खींचेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और उसकी वजह से फिर ये आगे पीछे हरकत करेगा, ठीक है। ताहम जब मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन ओ पर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है। पोजीशन ओ पर सेंटर पर, क्योंकि वो फिर उसने आगे पीछे मूव करना तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जो एंड वाला पॉइंट होता है वहाँ पर वो थोड़े से लम्हे के लिए रुकता है, ठहरता है और फिर दोबारा से मूव कर देता है, ठीक है। देखें, इनर्शिया की वजह से मास वस्ती पोजीशन पर ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। जब मास वस्ती पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो इस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है, लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मास आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी।
आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक़्त के लिए ठहरता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए वो आखिरी पोजीशन बार का थोड़ी देर के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन ओ की तरफ वापस लौट आता है। तो ये आपका पेज नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया है, बहुत ईजी है। आगे पेज नंबर 4 पर इस तरह से मास वस्ती पोजीशन ओ के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है। बे फ्रिक्शन उफ़क़ी सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की इस तरह की मोशन हार्मोनिक मोशन कहलाती है। बे फ्रिक्शन से मुराद ये है इसके अंदर कोई मज़ाहमत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस है। स्प्रिंग से बंधे हुए मास एम की सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड टी का फार्मूला मुतजद्दिद है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। टी इज़ इक्वल टू टी जो है वो टाइम 2 पाए, इसको पाए बोलते हैं सिंबल को। अब ये है अंडर रूट एम मास तकसीम के कॉन्स्टेंट जो था हमारा, टी बराबर है 2 पाए अंडर रूट एम ओवर के। आगे देखें, बहुत इजी है, बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, बॉल एंड बॉल सिस्टम। ये देखें, एक बॉल है, ठीक है, जो हमारा प्याला होता है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक गेंद डाल दी है, बॉल। ठीक है, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे हम, बॉल को यहाँ से उठाकर फिर छोड़ देंगे, फिर वो बॉल में ऐसे मूव करेगी अपने आगे पीछे में पोजीशन के। तो रीडिंग करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और मिसाल बाउल में पड़े हुए बॉल की मोशन है। बाउल में पड़े हुए बॉल की मोशन है। ठीक है, जब बॉल वस्ती पोजीशन यानी बाउल के सेंटर में पड़ा है तो इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स से मुराद है कि कोई फोर्स इसको अभी हिला नहीं रही। इस पोजीशन में बॉल का वजन नीचे की तरफ है और बॉल की सतह के नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ अमल करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है ना, नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, लिहाजा बॉल मोशन नहीं करता। अब अगर बॉल पोजीशन ए पर ला कर छोड़ दिया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है। पोजीशन ओ पर बॉल की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सेंटर में आ जाता ना, उसने फिर आगे मूव करना होता है, इससे उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पोजीशन ओ पर बॉल की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है और इनर्शिया की वजह से ये इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है। ये देखें, बी पोजीशन ये है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर स्पीड से जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा बी पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वस्ती पोजीशन की तरफ है की वजह से बॉल की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मज़ाहमत भी लगेगी, रगड़ भी लगेगी और जिसकी वजह से ये कम होना शुरू हो जाएगी इसकी स्पीड। यानी कि हरकत जो कर रहा है ना, जिस स्पीड से हरकत कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है, वो कम हो जाएगी। पोजीशन बी पर बॉल मुख्तसर वक़्त के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर वस्ती पोजीशन ओ की तरफ दोबारा मोशन करना शुरू कर देता है। बॉल वस्ती पोजीशन ओ के इर्द गिर्द अपनी इस मोशन को इस वक्त तक दोहराता है जब तक फ्रिक्शन की वजह से इसकी सारी एनर्जी ज़ाया नहीं हो जाती। लिहाजा बॉल के अंदर पड़े हुए बॉल की वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। ठीक है, तो बहुत ही उन्होंने सिंपल तरीके से बता दिया है कि एक बॉल है, बॉल के अंदर आप बॉल डाल दें, बॉल है हमारे पास, बॉल के अंदर बॉल डाल दें और बॉल को फिर ए पोजीशन पर लेकर आए, फिर छोड़ दें और फिर वो इस तरह से मूव करेगा और मूव करते करते उसकी एक टाइम आ जाएगा कि स्पीड ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो रुक जाएगा। ठीक है, सादा पेंडुलम की मोशन, ये वाला जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेंडुलम की मोशन है, धागे से एक बॉल को बांध दें तो वो पेंडुलम की तरह बन जाता है। घड़ियों में भी होता है अक्सर। ठीक है, नीचे लटक रहा होता है, इसको भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है। ये भी सेम इसी तरह का एक टॉपिक है जिसमें वो बताएंगे कि हम इसको ऐसे खींचेंगे और वो रुक जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे उसकी। आज हमारा यहाँ तक कवर हो गया एक टॉपिक।
एक टॉपिक जो है वो हमारा कवर हो गया है पूरा से स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले हैं। ठीक है, और आप लोगों ने एक लेक्चर से मुताल्लिक अपनी राय से आगाह करना है। अल्लाह हाफिज़।